इस मूल में व्यास जी ने निष्कपट धर्म की व्याख्या की है। शौनकादिक कहते हैं महाराज धर्म में भी कपट होता है, ऐसा भी कहीं होता है क्या? धर्म में कपट कैसे हो सकता है? तो कहते हैं महाराज एक पुत्र अपने पिता की सेवा खूब कर रहा है, एक पुत्र है अपने पिता की खूब सेवा कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं सेवा क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, भागवत कहती है, रामचरितमानस कहती है कि भाई अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। खूब सेवा कर रहा है, हम सब कहते हैं देखो कितना संस्कारवान बेटा है, अपने माता पिता की कितनी सेवा कर रहा है। और इधर बेटा सेवा तो कर रहा है लेकिन मन में विचार है कि जितनी धन संपत्ति थी पिता ने 2 भाइयों में बांट दिया है, अब मैं अकेला सबसे छोटा हूँ, इनकी खूब सेवा करूँ। अभी कुछ धन ऐसा भी है जो कोई नहीं जानता कि पिताजी कहाँ रखे हैं। 2-4 महीने सेवा कर दूंगा तो हो सकता है कि वो धन मुझे दे दे पिताजी। तो धर्म तो कर रहा है लेकिन धर्म में उसके कपट छिपा हुआ है। ये क्या हुआ? कपट पूर्ण धर्म हुआ। पिता की सेवा तो कर रहा है लेकिन किस लिए कर रहा है कि जो बची खुची धन संपत्ति है पिताजी चोरी से मुझे सब दे देंगे। तो कहते हैं कि धर्म करो ना तो निस्वार्थ करो महाराज। कुछ लोग दान देते हैं ना तो कहते हैं महाराज मैं आपको दान दे रहा हूँ तो मेरा नाम आपके आश्रम में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। जब मैं आऊँ तो दिखे कि हाँ फला व्यक्ति ने इतना बड़ा दान किया। महाराज हमारा शास्त्र कहता है दान तो ऐसा करना चाहिए कि एक हाथ से दान करो ना तो दूसरे को पता ही ना चले कि आप दान कर रहे हो। यदि आप दान करके जय जयकार अपनी करा रहे हो तो आपका दान फिर दान नहीं रह जाता। इसलिए कहते हैं यदि धर्म करके कुछ पाने की इच्छा रखते हो तो फिर वो आपका धर्म नहीं रह जाता, वो कपट पूर्ण धर्म बन जाता है। और इसीलिए व्यास जी ने निष्कपट धर्म की चर्चा की है श्रीमद् भागवत में। हमेशा सेवा करो तो निष्काम भाव से करना चाहिए। और हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति भौरे जैसी है। ना जाने कितने वर्षों से हम विषय में लिप्त हैं और जब हमें मानव शरीर मिलता है कि निष्कपट भाव से आप धर्म कीजिए, आप दान कीजिए, आप अपने कर्म को सुधारिए, तो भी हमारे जो विषय का वो प्रभाव है ना वो जा नहीं पा रहा है।